अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, बदउनवानी, लाकानूनियत, नाइंसाफी, डकैती हो तो पुलिस नहीं, पुलिस है तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं, और अगर तहफ़्फ़ुज़ मिल भी जाए तो सिर्फ और सिर्फ वक्ती। आज हम इस इशू पर बात करेंगे और सुनेंगे मुतासरीन गुलशन हदीद की पुकार और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार। नाज़रीन, कराची का इलाका गुलशन हदीद, कहने को तो गुलशन, लेकिन हालात जंगज़दा इराक और अफगानिस्तान से भी बदतर। मकीनों की तादाद 2 लाख से जायद, रखवालों के पास सिर्फ 4 पुलिस वैन्स। नतीजा दिन दिहाड़े रहजनी, लूटमार और कत्लेआम। ऊपर से सितम ज़रीफी ये कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामोशी, मजम्मती जुमले और मौके वारदात पर बेवक्त रस्मी और फरसूदा कार्रवाई। ये तमाम अल्फाज सिंध पुलिस के एहलकारों के लिए तमग़े हुस्न कारकर्दगी तो एक अरसे से तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन जुल्म, जुर्म, बर्बरियत और लाकानूनियत की दास्तान जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो किसी भी ज़ी-शऊर शख्स के दिल को लर्जा देने के लिए काफी है। ये गुलशन हदीद का रिहायशी अरशद है, जिसका गुलशन हदीद के मरकजी बाजार में एक जनरल स्टोर है। 2 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके की हजारों दुकानों में से शायद ही कोई एक दुकान होगी जो गुज़िश्ता 1 माह में न लूटी हो। दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर पैसे छीनना यहाँ का मामूल बन चुका है, और शायद खौफ की इसी फजा से तंग जब अरशद के बेटे अब्दुल गफ्फार से, जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था, उससे दिन दिहाड़े लुटेरों ने दुकान लूटने की कोशिश की, तो उसने खौफ की इस फिजा के खिलाफ अलमे बगावत उठाते हुए डाकू के पिस्तौल को नाली से पकड़ लिया। काफी देर की मज़ाहिमत के बाद 8 गोलियां उसके सीने में उतार दी गईं, वो भी पुलिस, मोबाइल और अहलकारों की मौजूदगी में। नाज़रीन, अब्दुल गफ्फार अहले इलाका और उसके वालिद की जानिब से पेश किए गए सर्टिफिकेट्स के मुताबिक एक होनहार तालिब इल्म और रूहानी शायर था, जो हजरत अल्लामा इकबाल के फलसफे तसव्वुफ का शैदाई था, और इलाका मकीनों के मुताबिक शरीफुन नफ्स लड़का था। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है नाजरीन के मुल्जिमान जो दिन दिहाड़े डकैतियाँ करने और मोबाइल छीनने की वारदातों में मुलव्विस थे, इलाका मकीनों ने उनको शनाख्त कर लिया था। इसलिए पुलिस को मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट और तस्वीर समेत ये बता दिया गया था कि ये मुल्जिमान इलाके में दनदनाते फिर रहे हैं और आए दिन डकैतियाँ हो रही हैं, लेकिन स्टील टाउन थाने की पुलिस टस से मस न हुई, जिसके नतीजे में अब्दुल गफ्फार नामी इस होनहार तालिब इल्म को जान से हाथ धोना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जब इस कत्ल की FIR के लिए अहले इलाका ने कोशिश की तो टाल मटोल से काम लिया जाता रहा। ले दे के FIR तो कट गई, लेकिन मुल्जिमान की पुश्त पनाही और स्टील टाउन थाने के SHO की अकरबा परवरी ने सूरत हाल को एक और ही रुख दे दिया। SHO साहब ने अब्दुल गफ्फार मरहूम का ताल्लुक एक कलअदम तंजीम से जोड़ते हुए मामले को एक और रंग देने की कोशिश की, और फिर वही चक्कर पे चक्कर। और अब खौफ की फजा का आलम ये कि दोपहर के 2 बजे कोई शख्स घर से निकलने को तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि इलाके की रिहायशी ये खातून यहाँ के मर्दों को बुज़दिली का ताना दे रही है। मर्द नहीं है, सबने चूड़ियां पहन के बैठे हुए। अगर चूड़ियां नहीं पहनते ना, ऐसा शेर नौजवान लड़का इस तरीके से हाथों से नहीं जाता। अच्छा था अब्दुल कादिर, कैसा तो पूरा गुलशन हदीद उसके लिए गवाही देगा। मैं एक पड़ोसी हूँ कि एक आवाज देता ये बच्चे का सिर ऊपर नहीं होता था, तो कैसे डाकू ने आके अपना के मार के गया? क्यों कोई इधर नहीं पैसा नहीं? तो क्या ये टाउनशिप वाले पुलिस वालों ने क्या किया? बोलता ला के दो में पैसे, या औरतें कहाँ से औरतें और पैसे ला के दे? ये देखिए, एक और साहब जो कैमरे के सामने लुटते लुटते बच गए। इनके चेहरे का खौफ क्या इस बात की गवाही नहीं है कि लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है? मोटरसाइकिल पे आए 3 लड़के, मोटरसाइकिल पे आके मुझे कहा रोको। मैं जैसे ही रोका, रोकने के बाद मुझसे कहने कैश निकालो। उसने पीछे से रिवॉल्वर निकाली, मेरे ऊपर रखी। मैंने कहा भाई मेरे पास कैश कुछ भी नहीं है, खाली हूँ मैं। कहने लगा नहीं दो। फिर मोबाइल मांगने लगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट थी मेरी, मैं स्टार्ट लेके ऐसी आगे की तरफ भागा हूँ, मेरे पीछे से रिटर्न हो गए। मैं दुकान पे जाके खड़ा हो गया हूँ।
नाज़रीन, जैसे ही हमारा कैमरा मुतासरा इलाके में पहुंचा तो लोग अज़खुद ये समझने लग गए कि जैसे वो अब लाकानूनियत से छुटकारा पालेंगे। सैकड़ों लोग सड़क पर निकल आए, दुकानें बंद कर दी गईं। हमने चाहा कि थानेदार साहब से जाकर जाने कि ये लाकानूनियत आखिर क्यों। मालूम ये हुआ कि मोहतरम कोतवाली इलाका कैमरा देखते ही दुम दबाकर फरार हो गए। बाकी पुलिस वालों और आवाम का रद्द अमल आप खुद देख लीजिए। बंदों को तो तुम लोगों ने कुत्ता समझा हुआ है, कोई इज्जत नहीं करते तुम लोग। तो तुमको खुदा का खौफ नहीं है, किस लिए ड्यूटी करते हो? हम टैक्स देते हैं, हर आवाम टैक्स देता है, हर आवाम टैक्स देता है। सितम ज़रीफी का आलम देखिए कि पुलिस ने तो जीना दो भर कर ही रखा था। रेंजर्स वालों ने भी लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की, कैमरा छीनने और वहां से दफा हो जाने की धमकियां दी, लेकिन हमने भी ठान ली थी कि ये पूछ कर जाएंगे कि इनके तहफ्फुज की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। हम तो रेंजर्स को सलाम, फौज को सलाम करने वाले हैं। आप कंजर एसएचओ के पीछे लगे हुए हैं, आपको सलाम करने वाले हैं हम यार। नहीं, आराम से क्या आप मारे इनको, मारे, लाठी चार्ज करें, हम खड़े हैं, मारे आप। नहीं, आपने कैमरा रोका है, कैमरा नहीं रोका आपने। हैफ है इस मुल्क के काले कानून पर नाजरीन कि गुज़िश्ता एक माह से लुट रहे इलाके के हर फर्द की फरियाद सुनने और FIR पर तफ्तीश करने कोई नहीं आया। लेकिन अवाम के इस रद्द अमल पर के तहफ्फुज कौन फराहम करेगा और शरीफ तालिब इल्म के नाहक कत्ल के मुल्जिमान को तहफ्फुज क्यों फराहम किया जा रहा है। इस जुर्म बेगुनाही की पादाश में 2 अहले इलाका और दीगर 25 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई और वो भी फौरन। नाज़रीन, बाकी कानून की बालादस्ती का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। मसला यह है कि हर दरवाजे पे, हर गली पे तो पुलिस वाला मुझे एक बात बताएं, तहफ्फुज की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, पुलिस की है, पुलिस हम की कर रहे है। हैं। आपके SHO का है?